Modi ji, all this has been possible because you think different, you think big, but you execute bigger. Your approval ratings show you're the most popular leader in the world. To Indians here and around the world, you are also by far the tallest. To end on a high note before your keynote, I would like to quote these powerful lines from Sacha Bharat by Ramdhari Singh Dinkar. वृथा मत लो भारत का नाम, वृथा मत लो भारत का नाम, भारत एक स्वप्न भू को ऊपर ले जाने वाला, भारत एक विचार स्वर्ग को भू पर लाने वाला, भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है, भारत एक जलज जिसका जल का न दाग लगता है. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the man of the moment, Prime Minister Narendra Modi. नमस्कार. अभी वैसे राहुल ने बड़ा वर्णन किया 5 साल पहले मैं जब आया था, और शायद उस समिट की तारीख या घटना आपके ग्रुप को तो याद रहना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन शायद पत्रकार मन ये भी सोच सकता था, और शायद सोचा होगा लेकिन बोलते नहीं होंगे, कि क्या कारण होगा कि एक इंसान अपने कमिटमेंट के कारण इस समिट में इतने ही शांत मन से आया था और उसी समय वो किसी प्रक्रिया को दौड़ा रहा था, और जो दूसरे दिन सुबह दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर बन गई थी. और मैं मानता हूं जरूर आप लोग इसका एनालिसिस करेंगे, और शायद वो 28 फरवरी थी 2019, और माहौल तो ऐसा ही था, और मैं भी बहुत शांति से आप सबसे नमस्ते नमस्ते करके निकला था, और भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी रात को. और वो एक दिन था और एक दिन आज है. और आपने देखा होगा कि आतंक के सरगना हो या विकास और शांति की चाहत रखने वाले देश हो, सब ने राइजिंग भारत अनुभव किया है. ये नया भारत आतंक के जख्म को नहीं सहता है. बल्कि आतंक के जख्म देने वालों को पूरी ताकत से सबक भी सिखाता है. जो हमें आतंकी हमलों के जख्म देते थे, उनकी क्या हालत है ये देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है. एक सुरक्षित राष्ट्र ही एक विकसित राष्ट्र का आधार होता है, और आज यही भारत की पहचान है और यही राइजिंग भारत है. साथियों, चुनाव का मौसम है, चुनाव की सरगर्मी बिल्कुल सर पर है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है,
आपकी इस समिट में भी कई लोगों ने अपने विचार रखे हैं। डिबेट का माहौल बना हुआ है और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। देश में भी धीरे धीरे चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। सरकार अपने 10 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड रख रही है। हम अगले 25 साल का रोड मैप बना रहे हैं और अपने तीसरे टर्म के पहले 100 दिन का प्लान भी बना रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे जो विरोधी हैं वो भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है। मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया है। इन सब पॉजिटिव नेगेटिव बातों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन जारी है। 2600 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां, करीब 97 करोड़ मतदाता, 97 करोड़ वोटर्स, करीब 2 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने जा रहे हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर ये हर भारतीय के लिए, यहां इस हॉल में बैठे प्रत्येक व्यक्ति के लिए और आपके टीवी के दर्शकों के लिए भी उतनी ही गर्व की बात है। साथियों, आज पूरी दुनिया 21वीं सदी को भारत की सदी कहती है। बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े जानकार राइजिंग भारत को लेकर बहुत आश्वस्त है और इन लोगों के मन में कोई इफ नहीं है, बट नहीं है, नो इफ नो बट्स। आखिर ऐसा क्यों है? कोई सवालिया निशान नहीं है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया आज ये देख रही है कि पिछले 10 साल में भारत ने कितने बड़े परिवर्तन किए हैं। आजादी के बाद से जो सिस्टम बना, जो वर्क कल्चर बना, उस सिस्टम में ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना इतना आसान नहीं था, लेकिन ये हुआ है और ये हम भारतीयों ने ही करके दिखाया है। आज भारत का कॉन्फिडेंस लेवल हर भारतीय की बातों में झलकता है। आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और लोग चाहे विपक्ष में हो, देश के भीतर हो या देश के बाहर हो, सब भारत की उपलब्धियां देख रहे हैं।